हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम क्विकली किसी भी कंफ्यूज्ड स्टेट से बाहर निकल सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक जिसे बड़े से बड़े लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। इस ट्रिक को यूज़ किया जाता है आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर में, कंपनीज़ में और इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ना इस ट्रिक को यूज़ करते हैं जस्ट टू क्लियर आउट एवरी मेस और दे डोंट अज्यूम थिंग्स। They just clear out their confusion and think about the practicality of the outcome. They don't worry what will happen. They don't want themselves to stick in that specific situations to which we named as a confused state, where we can't predict कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम बस एक स्टेट के लूप में चले जाते हैं और समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको यही बहुत डीपली बताने वाला हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख ली तो आपको फॉर योर लाइफ टाइम, आई कैन गारंटी यू, फॉर योर लाइफ टाइम आप इस लेसन को कभी भूलेंगे नहीं। और जब भी आपके सामने कोई कन्फ्यूज़्ड स्टेट आएगी या कोई ऐसा डिसीज़न लेना होगा जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, आपको कभी-कभी होता है ना लाइफ़ में कि इमरजेंसी आ जाती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ हमें क्विकली डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस पीरियड में आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपके पास एक पैटर्न होगा क्योंकि आप रेपिटिटिवली इस चीज़ को ना अप्रोच करेंगे जब, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि जब भी आप डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपने आप को पाएँगे तो आप इस ट्रिक के थ्रू कैसे क्विकली अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़्ड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपकी कन्फ्यूज़न बिज़नेस रिलेटेड है किस चीज़ के लिए? कि आप कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हैं? किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं? ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफ़लाइन करना चाहते हैं? आप अपनी कन्फ्यूज़न को क्लियरली स्टेट करिए एक सिंगल सेंटेंस में। जो कि छोटे से छोटा हो। बहुत लेंथी सेंटेंस नहीं, एक छोटे से छोटे सेंटेंस में अपनी कन्फ्यूज़्ड स्टेट को, अपनी कन्फ्यूज़न को स्टेट करिए, राइट डाउन करिए। ये फर्स्ट स्टेप है। अभी एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत आसान है। तो बस आपको क्या करना है, एक जो भी कन्फ्यूज़न है आपकी, उसे क्लियरली स्टेट करें एक सिंगल सेंटेंस में कि मेरी ये प्रॉब्लम है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए। आप इस तरह से एक सिंगल स्टेटमेंट को राइट डाउन करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सेकंड स्टेप में ना अपने जो भी ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हें ना रिड्यूस कर देना है। आपको अपने जो ऑप्शंस हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, किस-किस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, उसको ना आपको लिमिट कर देना है। लिमिट कर देना है 2 टू 3 ऑप्शंस तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 6-7 ऑप्शंस हैं। आप कन्फ्यूज़ तभी होते हैं जब आपके पास 4 टू 5 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तब एक स्टेट में आप चले जाते हैं जिसे नॉर्मली हम कहते हैं डिसीज़न पैरालिसिस। जब आप ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ आप डिसाइड ही नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, आपने लिमिट कर देने हैं जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें। तो आप मान के चलिए कि आपने 3 ऑप्शंस को चूज़ कर लिया कि ये 3 ऑप्शंस रहेंगे कि मैं कपड़े का बिज़नेस करूँगा या मोटर पार्ट्स का बिज़नेस करूँगा या फिर स्टेशनरी का बिज़नेस करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? आपने 3 ऑप्शंस अपने सामने रख दिए। अब आपको क्या करना है कि ये 3 ऑप्शंस को वन बाय वन एक सिंगल पेज शीट लेंगे, उसको ना 3 कॉलम से डिवाइड करेंगे और ईच कॉलम के टॉप पर हर एक ऑप्शन को क्लियरली स्टेट करेंगे कि इसमें ये बिज़नेस आएगा, इसमें ये बिज़नेस, इसमें ये बिज़नेस। तो आपने 3 कॉलम्स में पूरे पेज को डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो फैक्ट्स हैं उस स्पेसिफिक बिज़नेस से रिलेटेड, वो आपको क्लियरली स्टेट करने हैं। जब आप फैक्ट्स नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको केवल और केवल एक ही आइडिया के बारे में, एक ही ऑप्शन के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब स्टेशनरी वाले बिज़नेस के बारे में फैक्ट्स देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये चले कि आप मोटर पार्ट्स के बिज़नेस को किस तरह से अच्छे से रन कर सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब स्टेशनरी वाले सेक्शन में है तो स्टेशनरी की टोटल एक्चुअल फैक्ट्स राइट डाउन कर देने हैं। मोटर पार्ट्स है मोटर पार्ट्स के एंड द थर्ड वन में थर्ड वन के। तो आपको इस तरह से क्लियरली फैक्ट्स नोट डाउन कर देने हैं कि क्यों ये बिज़नेस करना सही है। उसके बाद क्या करना है कि जस्ट उसके नीचे एट द बॉटम ऑफ द ईच कॉलम आपको क्या मेंशन करना है कि इसमें फियर फैक्टर क्या रहेगा। व्हाट विल बी द मेजर रीजंस कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा। हर बिज़नेस का एक ड्रॉबैक होता है, हर बिज़नेस में एक ना एक कमी ज़रूर होती है। आप कोई सा भी बिज़नेस ले लें, कुछ सीज़नल बिज़नेस होते हैं, कुछ एवरग्रीन बिज़नेसेस होते हैं, लाइक किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, ये एवरग्रीन बिज़नेसेस हैं। तो आपको क्या देखना है कि एट द बॉटम ऑफ ईच कॉलम एंड ईच ऑप्शन आपको मेंशन करना है कि उसमें फियर फैक्टर क्या है। क्लियरली स्टेट करो, उसमें कुछ मत सोचो कि अच्छा ऐसा होगा, नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको क्लैरिटी वहाँ मेंशन करनी है। अब जब आपका ये पूरी शीट तैयार हो जाए, उसके बाद आपको कंपेयर करना है
अनबायस्डली, आपको बायस नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, आपको अनबायस्डली इस चीज़ को पूरी तरह से कंपेयर करना है ईच ऑप्शन को। इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन तभी निकल कर आएगा, जिससे आप अगर करेंगे तो डेफ़िनिटली रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी इसके बाद भी एक पॉइंट ये रहेगा कि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी 2 से 3 मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो प्रैक्टिकली लाइफ़ को अप्रोच करते हैं, वो असम्पशन्स के बेसिस पर लीड नहीं करते लाइफ़ में। वो समझते हैं कि देखिए अज़्यूम करने से बिज़नेस रन नहीं होते, अज़्यूम करने से सिचुएशंस वैनिश नहीं होती, प्रैक्टिकैलिटी चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों को अप्रोच करो, ऐसे लोगों से ना अपनी शेयर करो इस पूरी शीट को, कि मैंने ये 3 ऑप्शंस लिए, उनमें ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये ड्रॉबैक्स निकल कर आ रहे हैं। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? जो वो सजेशंस देंगे, आई थिंक उसी के बेसिस पर आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और ये बिज़नेस से रिलेटेड प्रोसेस नहीं है कन्फ्यूज़ स्टेट को वैनिश करने का। ये किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ़ में, आप उसे वैनिश कर सकते हैं इसी तरह से। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करें आप। आप टीचर हैं, तो किस स्कूल को आप लुक आउट करें। तो इसी तरह से आप किसी भी कन्फ्यूज़्ड स्टेट से फ्री हो सकते हैं इस पैटर्न को फ़ॉलो करके। अब आपने प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज़ को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने भी अपने सजेशंस आपको दे दिए। अब आपको पता है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए। इस स्टेट में आने के बाद आपके पास ना बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी और कन्फ्यूज़न लगभग 90% वैनिश हो चुकी होगी। आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, आपकी एक कहते हैं ना कि अंधेरे से निकल कर आपको उजाले की तरफ रख दिया जाएगा, इस प्रोसेस के थ्रू। अब बस आपको जो 10% जो कन्फ्यूज़न रहेगी उसको आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि वो 10 कब 90 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पता नहीं चलेगा आपको। आपको क्या करना है कि तुरंत के तुरंत 1 से 2, 2 से 3 दिन के अंदर आपको स्टार्ट कर देना है। जो बेस्ट ऑप्शन आपको मिला है, उसमें ज़्यादा समय नहीं निकालना है कि मैं हफ्ते भर बाद देखूँगा, मैं देखता हूँ साल भर का समय ले लूँगा। अगर आप इस तरह से सोचोगे ना, तो अज़्यूम करते इतना समय निकल जाएगा, आप कभी भी एक्शन की तरफ नहीं आओगे। और एक्शंस आर द मेन कोज़ ऑफ क्लैरिटी। अगर आप एक्शंस को प्रोसीड करेंगे अपनी लाइफ़ में, तो आप देखेंगे कि आप कन्फ्यूज़्ड रहेंगे ही नहीं। आप एक्शन के बारे में सोचें। अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जो हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें बिज़नेस से स्टार्ट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना सीधे 10 लाख की कैसे सेल जनरेट होगी इसके बारे में सोचने लगे। नहीं, नॉट एट ऑल। आपको क्या करना है उसकी जगह, आपको सिंपली ये देखना है कि कैसे आप अपनी फर्स्ट सेल जनरेट कर सकते हैं। कैसे आप अपने फर्स्ट कस्टमर तक पहुँच सकते हैं और अपनी फर्स्ट सेल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप होम ट्यूटर हैं, तो आपको ये देखना है, ये नहीं देखना है कि 5 ट्यूशन आ जाएँ, कैसे भी करके आ जाएँ, नहीं। आपको अपने फर्स्ट ट्यूशन के बारे में सोचना है। अगर आप ट्यूटर हैं, स्कूल्स में टीच करते हैं, तो आपको ना फर्स्ट स्कूल के बारे में देखना है कि आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे। अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ना तुरंत के तुरंत ये देखेंगे कि मुझे वेबसाइट बनानी है, अपने पेजेस क्रिएट करने हैं और उन पर पोस्ट अपलोड करनी है या प्रोडक्ट लिस्ट करना है। उसके बाद तुरंत के तुरंत ये देखना है कि कैसे मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट करूँ। आपको ना फर्स्ट स्टेप लेना ही लेना है, क्योंकि एक्शन से कन्फ्यूज़न पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। आपको हाथ में हाथ रखे नहीं बैठना है फिर इस स्टेट के बाद। और जब-जब आप ऐसा करेंगे, देन बिलीव मी, मैंने अपनी लाइफ़ में इस ट्रिक को लगभग 7 टू 8 इयर्स अगो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और तभी से कन्फ्यूज़न पूरी तरह से वैनिश हो चुकी है। ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको 2 से 3 दिन लगेंगे कन्फ्यूज़्ड स्टेट से बाहर निकलने के लिए। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनमें मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि 2 से 4 दिन लग जाते हैं एक छोटे-से डिसीज़न तक पहुँचने में। वो क्या करते हैं? वो मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज़ को ही हायर करते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स बताओ और इसके प्रोस बताओ, क्या-क्या रहने वाले हैं। उन्हें शीट पर नोट डाउन करेंगे, मार्केट रिसर्च को नोट डाउन करेंगे। उनके सामने मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज़ एज़ अ मैनेजर और टीएल के फॉर्म में होते हैं, तभी वो आगे प्रोसीड करते हैं। वो अज़्यूम नहीं करते कि इस तरह की सेल जनरेट कर देंगे, नहीं, वो प्रैक्टिकैलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए जब भी आपकी लाइफ़ में कोई कन्फ्यूज़िंग स्टेट आए, कोई रीज़न आए आपको कन्फ्यूज़न अराइज़ होने का, तो आपको सिंपली इसी स्टेप को फ़ॉलो करना है कि पहले तो आप नोट डाउन करें कि ये स्टेट बनी कैसे? या कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हुई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्यों कन्फ्यूज़ हैं आप? सेकंड थिंग इज़ कि आपको अपने ऑप्शंस को लिमिट कर देना है कि आप अगर 3 ऑप्शंस देखें, तो बेस्ट 3 ऑप्शंस क्या होंगे उसमें? आप ये क्लियरली स्टेट कर देना है और फिर उसको एक शीट पर नोट डाउन करेंगे, उनके पूरे प्रोज़ एंड कॉन्स
जो रहेंगे वो नोट डाउन करेंगे। फिर वो इन 3 ऑप्शंस में आप बहुत ही म्यूचुअली प्रैक्टिकलिटी के साथ कंपेयर करेंगे। फिर आपके जो कॉन्टैक्ट में जो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, 1 हो या 2 हो या 3 हो, 3 से ज़्यादा अप्रोच करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि फिर आप फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो 1-2 आदमी भी होगा, बेस्ट है वो, 3 का, दैट इज़ द आई कैन से कि वो लिमिट है सजेशन लेने की। 3 से ज़्यादा लोगों को अप्रोच मत करना आप, नहीं तो फिर से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो आप उन लोगों से सजेशन लें और फिर आप देखेंगे कि आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी और फिर उसके बाद इंस्टेंटली डिसीजन लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन आप लगा सकते हैं, नहीं होता है ऐसा। आपको विदिन 30 मिनट्स ये पूरी प्रोसेस को फ़ॉलो अप करना है और आप देखेंगे विदिन 30 मिनट्स आपके पास डिसीजन होगा कि फर्दर आपको एक्शन लेना क्या है। और इसी तरह से बड़े-बड़े डिसीजन आप अपनी लाइफ़ में ईज़िली लेते चले जाएँगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो दिस वाज़ द ट्रिक। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड भी है जो नेचुरली कन्फ्यूज़ होता है किसी न किसी चीज़ को लेकर डिसीजन के टाइम पर, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख़्याल रखिएगा अपना।